नूतनीकरण के इस समारोह में, लोकार्पण समारोह में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे सभी मान्यवर, सभी अग्रबंधुओं, सभी बहनें, आप सभी से अनुरोध है कि थोड़ा सा हम शांति का दान देंगे। मैं जानती हूँ कि इसी तरह के कार्यक्रमों में मेल मिलाप होता है, वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, ढेर सारी चर्चाएं होती हैं, मगर अपनी चर्चाओं को थोड़ा सा थामेंगे और आप सभी का ध्यान मैं मंच की ओर केंद्रित चाहूँगी। आज की इस मंगल बेला में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में जो पधारे हैं, हम उनका तो स्वागत करेंगे ही, साथ ही साथ हमारे सभी पदाधिकारियों से भी मेरा अनुरोध होगा कि वे इस मंगल बेला का हिस्सा बने। सभी श्रोतागणों से अनुरोध कि कृपया थोड़ा सा शांति का दान दें। पीछे खड़े हमारे सभी अग्रबंधु, चर्चाएं बहुत तेज चल रही हैं। पीछे खड़े हमारे चारों अग्रबंधु चर्चाओं को थोड़ा सा विराम देंगे और आप सभी का ध्यान मंच की ओर हो, ऐसा आपसे मेरा अनुरोध है। हमारी सभी बहनें विराजमान हो चुकी हैं। बहनों को अक्सर ज़्यादा बातें करने के लिए जाना जाता है, मगर आज हमारी बहनें बिल्कुल शिस्तबद्ध तरीके से आकर सबसे पहले बैठी हैं और कार्यक्रम में पूरा ध्यान लगा रही हैं। मातृशक्ति और नारी शक्ति के बिना यह संभव नहीं हो पाता। अतः आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे भी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं, परमपिता परमात्मा को याद करते हुए करते हैं। अतः मेरा अनुरोध होगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री अशोक जी गोयल, सोनू मोनो इंडस्ट्रीज़ के श्री अशोक जी गोयल, साथ ही साथ प्लास्टो इंडस्ट्रीज़ के श्री नीलेश जी RC अग्रवाल, साथ ही साथ आर्ट संदेश समूह के श्री रामदेव जी अग्रवाल, और हमारे सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष श्री शिव किशन जी अग्रवाल, मंत्री श्री रामानंद जी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष श्री अनंत कुमार जी अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रथम अनिल जी अग्रवाल, उपाध्यक्ष द्वितीय श्री संदीप जी अग्रवाल, सहमंत्री संजय जी पचेरीवाला, उपमंत्री गांधीबाग भवन अभय जी अग्रवाल, उपमंत्री रविनगर भवन प्रमोद जी अग्रवाल, उपमंत्री छात्रावास लक्ष्मीकांत जी अग्रवाल। हमारे सभी मान्यवरों से मेरा अनुरोध कि दीप प्रज्वलन कर आज की इस मंगल बेला का शुभारंभ करें। हमारे ये सभी मान्यवर जब जब साथ एक मंच पर आते हैं तो ढेर सारी खुशियों का प्रकाश वे ले आते हैं। तो चलिए खुशियों के इस प्रकाश को और भी आगे बढ़ाते हैं। परमपिता परमात्मा के समक्ष हमारे अग्र कुलपिता भगवान श्री अग्रसेन जी महाराज के समक्ष आस्था का दीप जलाते हैं। तालियां बजती रहें, आप सभी की तालियों की गूंज हमारे भारतवर्ष के सभी अग्रवंशों तक पहुंचे और सभी को पता चले कि किस तरह से नागपुर का श्री अग्रसेन मंडल लगातार इतिहास की रचना करता आ रहा है। आप अंकल जी करें, आप करो, चलेगा ना? ठीक है, ठीक है। हाँ, बराबर। जी जी जी। हमारे सभी समस्त मान्यवरों द्वारा, हमारे मुख्य अतिथि महोदयों द्वारा दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। हमारे सभी पदाधिकारी भी यहाँ पहुँचे हैं, सम्मिलित है। सबकी मेहनत आज रंग लाएगी। जी हाँ, भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। हम सभी ने उसकी झलकियाँ मंच पर लगी स्क्रीन पर देखी हैं। हम सभी इसके साक्षी बने हैं। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में लोकार्पण भी किया जाएगा हमारे विस्तारित एवं नूतनीकृत श्री अग्रसेन भवन रविनगर का।
एक समूह चित्र के लिए और साथ ही साथ ढेर सारे सामूहिक कार्यों को सार्थक बनाने के लिए फिर एक बार साथ है हमारा पूरा का पूरा अग्रसेन मंडल, साथ ही साथ हमारे आज की इस मंगल बेला के मुख्य अतिथि महोदय श्री अशोक जी गोयल, श्री नीलेश जी आरसी अग्रवाल, श्री रामदेव जी अग्रवाल। पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जय जय जय। हमारे सभी इष्टों को वंदन करते हुए हमारे मान्यवर साथ ही साथ पदाधिकारी, अनुरोध है श्री अनुज जी अग्रवाल से कि वे ससम्मान मंच पर श्री अशोक जी गोयल को लेकर पहुंचे। श्री अशोक जी गोयल को ससम्मान मंच तक पहुंचाने के लिए मैं दायित्व सौंपूंगी श्री अनुज जी अग्रवाल को। श्री अनुज जी अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोरदार तालियों का साथ अवश्य हो, आपकी तालियां अवश्य मंच तक पहुंचे जैसे जैसे हमारे मान्यवर हमारे अतिथि मंच तक पहुंचते जाएं। श्री प्रमोद जी अग्रवाल से अनुरोध कि वे श्री नीलेश जी आरसी अग्रवाल को लेकर ससम्मान मंच पर पहुंचे। श्री प्रमोद जी अग्रवाल से अनुरोध कि वे श्री नीलेश जी अग्रवाल आरसी प्लास्टो इंडस्ट्री से ये भी मंच पर आए। तालियां आपकी रुकने न पाएं, लगातार लगातार हम जोरदार तालियां अवश्य बजाएं। श्री रामदेव जी अग्रवाल आर संदेश समूह से इन्हें ससम्मान मंच पर लाने का दायित्व श्री दीपक जी अग्रवाल। श्री दीपक जी अग्रवाल, श्रीमती, कुछ ही क्षणों में हमारी माता जी अर्थात श्रीमती जमुना देवी जी अग्रवाल ये भी मंच पर पधारेंगी। हमारी प्रिय श्रीमती सीमा जी अग्रवाल से अनुरोध कि माता जी को लेकर मंच पर पधारें। श्रीमती सीमा जी अग्रवाल से अनुरोध कि हमारी पूज्य माता जी को लेकर मंच पर पधारें। श्री रामानंद जी अग्रवाल से अनुरोध कि वे श्री राजेंद्र जी अग्रवाल एवं श्रीमती प्रेमलता जी अग्रवाल को लेकर मंच पर पधारें। साथ ही साथ हमारे समस्त पदाधिकारी, अनुरोध हमारे मंत्री श्री रामानंद जी अग्रवाल, इनसे अनुरोध कि वे हमारे अध्यक्ष महोदय श्री शिव किशन जी अग्रवाल को मंच पर ससम्मान लेकर आएँ। श्री शिव किशन जी अग्रवाल हम सभी के प्रिय बाबूजी को लेकर हमारे मंत्री श्री रामानंद जी अग्रवाल, अनुरोध हमारे कोषाध्यक्ष श्री अनंत कुमार जी अग्रवाल से कि वे भी मंच पर पधारे। उपाध्यक्ष प्रथम अनिल जी अग्रवाल, उपाध्यक्ष द्वितीय जो हमारे साथ हैं श्री संदीप जी अग्रवाल, सहमंत्री संजय जी पचेरीवाला, अभय जी अग्रवाल, उपमंत्री गांधी बाग भवन, उपमंत्री रविनगर भवन प्रमोद जी अग्रवाल, उपमंत्री छात्रावास श्री लक्ष्मीकांत जी अग्रवाल। समस्त पदाधिकारियों से अनुरोध कि वे मंच पर पधारे। सीमा भाभी से अनुरोध कि वे हमारी मातृशक्ति हमारी माता जी को लेकर कुछ ही क्षणों में कुछ ही पलों में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य उद्घाटक अर्थात भूतपूर्व वरिष्ठ मंत्री छत्तीसगढ़ राज्य एवं वर्तमान में रायपुर के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री बृजमोहन जी अग्रवाल, इनका भी आगमन होने जा रहा है। कहते हैं अतिथि देवो भव, तो चलिए हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं। ये केवल हमारे अतिथि ही नहीं बल्कि वर्षों से हमारे आधार स्तंभ रहे हैं, हमारी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। और अतिथियों के स्वागत के पहले मैं चाहूँगी पूजन अर्चन कर हम आज की इस बेला को मंगल बेला बनाएं। हमारे सभी मान्यवरों से अनुरोध कि हमारे अग्र कुल पिता श्री अग्रसेन जी महाराज, साथ ही साथ हमारी माता माधवी, माता महालक्ष्मी के समक्ष हम आस्था का दीपक जलाएं। पुष्प अर्पण कर, माल्यार्पण कर हम आज की इस बेला को मंगल बेला बनाएं।
आज का यह समारोह, आज का यह आयोजन एक भव्य आयोजन और इसे दिव्य स्वरूप देते हुए हमारे सभी मान्यवर मंच पर उपस्थित हैं। हमारे अग्रकुल पिता भगवान श्री अग्रसेन जी महाराज, माता माधवी एवं माता महालक्ष्मी के समक्ष अपनी आस्था की प्रस्तुति करते हमारे सभी मान्यवर। यह सिर्फ पुष्पार्पण नहीं बल्कि अपनी आस्था प्रभु के समक्ष अर्पित करते हुए हमारे सभी मान्यवर। अनुरोध श्री राजेंद्र जी अग्रवाल, हल्दीराम समूह से श्री राजेंद्र जी अग्रवाल एवं श्रीमती प्रेमलता जी अग्रवाल की वे भी मंच पर पधारें। श्री राजेंद्र जी अग्रवाल एवं श्रीमती प्रेमलता जी अग्रवाल, आप दोनों से अनुरोध, कृपया मंच पर पधारें। हम सभी अग्रबंधुओं, अग्र बहनों के मस्तिष्क पर विजय का, समृद्धि का, धन संपदा का तिलक करने वाले हमारे भगवान श्री अग्रसेन जी महाराज, माता माधवी एवं माता महालक्ष्मी को तिलक लगाते हुए हमारे सभी मान्यवर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी मान्यवरों से अनुरोध कि पुनः अपने अपने स्थानों पर हम सब विराजमान हो जाएं। हमारे अतिथियों के स्वागत की कड़ी की ओर आगे बढ़ते हैं। श्रीमती प्रेमलता जी अग्रवाल से अनुरोध कि वे मंच पर आसनस्थ हों। आपका भी स्वागत किया जाएगा क्योंकि इतिहास रचना आज आप ही के शुभ हाथों से हुई है। आपसे भी अनुरोध कि आप ही मंच पर विराजें। नारी शक्ति के बिना हम सभी की ताकत, हम सभी का बल अधूरा है। आगे बढ़ते हैं स्वागत की कड़ी की ओर। श्री अशोक जी गोयल के स्वागतार्थ में अनुरोध करूंगी हमारे बाबूजी अर्थात श्री शिव किशन जी अग्रवाल और हमारे मंत्री श्री रामानंद जी अग्रवाल से। श्री शिव किशन जी अग्रवाल हमारे प्रिय बाबूजी, साथ ही साथ मंडल के अध्यक्ष और हमारे मंत्री श्री रामानंद जी अग्रवाल समूह रूप से स्वागत करेंगे हमारे आज की इस बेला के मुख्य अतिथि सोनू मोनो इंडस्ट्रीज के श्री अशोक जी गोयल का। स्वागत की इस कड़ी का हिस्सा हम सभी बन सकते हैं। करना सिर्फ इतना है, दोनों हाथ मिलाने हैं, जोरदार तालियां, जोरदार, असरदार और धमाकेदार तालियां हम हमारे सभी अतिथियों के लिए बजाएंगे। अपने मोबाइल फोन्स का मोह थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, मोबाइल फोन्स को पर्सेस में डाल लीजिए और अपने हाथों को खाली रख लिए, क्योंकि यह हाथ आज सिर्फ और सिर्फ तालियां और शुभकामनाओं के लिए ही इस्तेमाल होंगे, क्योंकि हम सभी नागपुर में मिलकर जिस तरह के कार्य कर रहे हैं, समाज कल्याण के कार्य कर रहे हैं, हम सभी बधाई के पात्र हैं। द्वितीय स्वागत हेतु मैं अनुरोध करूंगी श्री हजारीलाल जी अग्रवाल, श्री हजारीलाल जी अग्रवाल साथ ही साथ श्री भरत भूषण जी कि वे मंच पर आएं और द्वितीय स्वागत हो पुनः एक बार श्री अशोक जी गोयल का। हमारे श्री अग्रसेन मंडल नागपुर की परंपरा रही है, एक नहीं, दो नहीं, 3 स्वागत हम सभी अतिथियों के करते हैं। श्री पवन जी भालोटिया, साथ ही साथ श्री शरद जी जादोदिया से अनुरोध कि वे मंच पर आएं और श्री अशोक जी गोयल का स्वागत पुनः एक बार इन्हीं के हाथों हो।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि श्री नीलेश जी आरसी अग्रवाल प्लास्टो इंडस्ट्रीज से, इनके स्वागतार्थ मैं पुनः अनुरोध करूंगी हमारे बाबूजी श्री शिव किशन जी अग्रवाल एवं श्री रामानंद जी अग्रवाल से। श्री शिव किशन जी अग्रवाल एवं श्री रामानंद जी अग्रवाल। साथ ही साथ स्वागत की इस कड़ी में सम्मिलित होंगे श्री राजेंद्र जी अग्रवाल हल्दीराम समूह से, श्री राजेंद्र जी अग्रवाल। श्री कैलाश जी लिलाडिया एवं श्री संदीप जी अग्रवाल से अनुरोध कि वे द्वितीय स्वागत करें श्री नीलेश जी आरसी अग्रवाल का। तत्पश्चात बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामदेव जी अग्रवाल आर्स संदेश समूह से, श्री रामदेव जी अग्रवाल, इनके स्वागतार्थ पुनः अनुरोध श्री शिव किशन जी अग्रवाल एवं हमारे मंत्री श्री रामानंद जी अग्रवाल से। श्री राजेंद्र जी अग्रवाल से अनुरोध कि स्वागत की इस कड़ी का हिस्सा बने। द्वितीय स्वागत, और तालियां रुकने न पाएं, लगातार लगातार हम सभी अतिथियों के लिए तालियां बजाएं। हमारी जो भी भाभियां अभी भी तालियां नहीं बजा रही हैं, उनसे अनुरोध है कि जो काम मातृशक्ति नारी शक्ति कर सकती है वो गूंज किसी और की तालियों में नहीं हो पाएगी। नारी शक्ति से मेरा खास विशेष अनुरोध कि आपकी तालियां रुकने न पाएं। द्वितीय स्वागत श्री रामदेव जी अग्रवाल का अर्पित जी अग्रवाल एवं शशांक जी अग्रवाल से अनुरोध। श्री अर्पित जी अग्रवाल, श्री शशांक जी अग्रवाल, साथ ही साथ श्री संजय जी अग्रवाल, आप भी मंच पर पधारें। अनूप जी अग्रवाल, आपसे भी अनुरोध कि आप मंच पर पधारें। हमारे प्रिय बाबूजी श्री शिव किशन जी अग्रवाल, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री शिव किशन जी अग्रवाल, हम सभी के आधार स्तंभ श्री शिव किशन जी अग्रवाल, इनके स्वागतार्थ मैं अनुरोध करूंगी हमारे मंत्री श्री रामानंद जी अग्रवाल, साथ ही साथ श्री संदीप जी अग्रवाल, श्री अनंत जी अग्रवाल, आप तीनों मिलकर समूह रूप से हम सभी के प्रिय बाबूजी का स्वागत करें। और तालियां बिल्कुल भी रुकने न पाएं, बेझिझक बेहिचक हम तालियां बजाएं। अनुरोध श्री प्रमोद जी अग्रवाल, श्री अभय जी अग्रवाल, श्री प्रमोद जी अग्रवाल, श्री अभय जी अग्रवाल, आपसे भी अनुरोध कि आप मंच पर पधारने की कृपा करें। श्री संजय जी अग्रवाल, श्री कैलाश जी जोगानी से अनुरोध कि वे मंच पर आएं और श्री राजेंद्र जी अग्रवाल का स्वागत करें, सत्कार करें, सम्मान करें। श्री कैलाश जी एवं श्री संजय जी। हमारी नारी शक्ति अर्थात स्नेह से भरी हमारी
प्रेमलता जी अग्रवाल, इनके स्वागतार्थ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्रीमती सीमा जी अग्रवाल, श्रीमती शकुंतला जी अग्रवाल, श्रीमती रेखा जी अग्रवाल। आप तीनों से अनुरोध के मंच पर पधारें। श्रीमती सीमा जी अग्रवाल, श्रीमती शकुंतला जी अग्रवाल, श्रीमती रेखा जी अग्रवाल, आप तीनों से अनुरोध कि हमारी नारी शक्ति, हमारी मातृशक्ति श्रीमती प्रेमलता जी अग्रवाल का स्वागत करें। तालियां बजाते रहिए। और नारी शक्ति का जब स्वागत हो रहा है तो नारियों से खास अनुरोध है कि तालियां रुकने न पाएं, बिना थके बिना रुके हम सभी के लिए अवश्य अवश्य तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार शब्द सुमनों से हमारे सभी अतिथियों का, सभी मान्यवरों का स्वागत। श्री वृंदेश जी से अनुरोध कि वे मंच पर आएं और श्री नीलेश जी आरसी अग्रवाल का स्वागत करें। श्री वृंदेश जी, और सीए श्री विजय जी अग्रवाल, इनसे अनुरोध कि वे भी मंच पर आएं और श्री रामदेव जी अग्रवाल का स्वागत करें। हमारे बीच मुंबई से पधारे श्री सनी अग्रवाल जी भी यहाँ उपस्थित है। मैं हमारे मंडल के सचिव रामानंद जी अग्रवाल से निवेदन करूँगा कि सनी जी का भी पुष्पहार और पुष्पगुच्छ देके स्वागत करें। सनी जी राजस्थानी फिल्मों के कलाकार हैं, कई अच्छी फिल्में इन्होंने बनाई हैं और हाल ही में महाराजा अग्रसेन पर ये फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें महाराजा अग्रसेन का जो रोल है वो अमिताभ बच्चन करने जा रहे हैं। सनी जी को उनके इस फिल्म के लिए नागपुर अग्रवाल समाज हार्दिक अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री सनी जी कि आप आज की इस मंगल बेला में उपस्थित हैं और हम सभी के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं वाकई सराहनीय है। बढ़ते हैं हमारे आज के वक्तव्यों की ओर। श्रीमती जमुना देवी शिव किशन अग्रवाल गर्ल्स हॉस्टल का भूमि पूजन एवं शिलान्यास एवं विस्तारित तथा नूतनीकृत श्री अग्रसेन भवन रविनगर का लोकार्पण समारोह, यह सभी तब मुमकिन हो पाया जब हमारे दानदाताओं का साथ हमें मिला। और हमारे दानदाताओं की सूची कुछ इस प्रकार है। हमारे मंत्री श्री रामानंद जी अग्रवाल आपका नाम लेते जाएंगे। क्रम से अनुरोध है कि आप अवश्य मंच पर पधारें और सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत, सत्कार और सम्मान अवश्य करें, क्योंकि इनके साथ के बिना यह मुमकिन नहीं हो पाता। जय अग्रसेन। आज हमारे रविनगर में जो 26 नए रूम बने हैं उनके हमारे दानदाताओं का हम स्वागत करना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे राजेंद्र जी अग्रवाल का स्वागत करेंगे। इन्होंने किचन के लिए 19 लाख रुपया और पूरा दिया है। राजेंद्र जी अग्रवाल, हल्दीराम ग्रुप। भैया
अमाउंट रूम के सहयोग करता बोलो और पैसे भी मत बोलो, नहीं क्या रूम के सहयोग करता बोलो। ठीक। आदरणीय श्री अनिल जी अग्रवाल, उनको मोमेंटो के लिए हमारे श्री संदीप जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उनका मोमेंटो द्वारा स्वागत करें। अनिल जी अग्रवाल हमारी नागपुर की हथेली अग्रवाल संस्था है, जो हमेशा इन्होंने कोई किसी से चंदा वगैरह कुछ भी नहीं करते, लेकिन जो भी प्रोग्राम करते हैं उनमें से पैसे बचा के 2 रूम इन्होंने हमें अग्रसेन मंडल को दिया है। मैं हमारे अतिथि से स्वागत करूंगा कि रामदेव जी से इनका स्वागत मोमेंटो द्वारा स्वागत करेंगे। अशोक जी गोयल भैया, नीलेश जी, रेखा 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 तो रेखा रामानंद अग्रवाल, मैं प्रेमलता जी से विनती करूंगा कि उनका मोमेंटो द्वारा स्वागत करें। रेखा जी हमारे मंत्री रामानंद जी की धर्मपत्नी है। इन्होंने भी विस्तारीकरण में 1 रूम के लिए हमें सहयोग दिया है। श्री अग्रसेन मंडल इनका आभारी है। क्या नाम? श्रीमती शशि चंद्रकांत जी अग्रवाल, श्रीमती शशि चंद्रकांत जी अग्रवाल, इनसे भी निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए। सीमा अग्रवाल जी से निवेदन है कि शशि जी का मोमेंटो देके स्वागत करें। श्री विमल कुमार जी, प्रहलाद राय जी अग्रवाल, इन्होंने भी 1 रूम का हमें सहयोग प्रदान किया है। अग्रसेन मंडल इनका आभारी है। मंडल के मंत्री रामानंद जी अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल जी, श्री विमल अग्रवाल जी के परिवार से पधारे उनके सुपुत्र और पुत्रवधू का मोमेंटो, स्मृति चिन्ह और पुष्पहार से स्वागत करेंगे। हमारे कोषाध्यक्ष अनंत कुमार जी अग्रवाल, इन्होंने भी हमें रूम बनाने हेतु सहयोग दिया है। 2 रूम बनाने हेतु अनंत जी थोड़ी देर में यहाँ पधारेंगे। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से अनंत जी का स्वागत करें। उसी प्रकार श्री ओम प्रकाश जी, प्रहलाद राय जी अग्रवाल, इनके परिवार की ओर से भी विस्तारीकरण में 1 रूम का सहयोग मिला है। इनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आए। अग्रसेन मंडल इनका आभारी है। मंडल के मंत्री स्मृति चिन्ह देकर इनका स्वागत करेंगे। ओम प्रकाश जी के परिवार से उनके भतीजे यहाँ पधारे हैं। रामानंद जी से निवेदन है कि स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। श्री
रतन बाबूलाल जी पोद्दार, इनका भी हमें एक रूम का सहयोग प्राप्त हुआ है। रतन जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आए। प्रमोद अग्रवाल जी, रामानंद जी, संजय जी स्मृति चिन्ह देकर इनका स्वागत करेंगे। रतन जी के साथ इनके सुपुत्र राहुल जी भी यहाँ पधारे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारे। सदन में बैठे सभी अग्रजनों से निवेदन है कि इन सब सहयोगकर्ता के कारण ही अग्रसेन मंडल अपनी एक्टिविटीज कर पाता है, विस्तारीकरण कर पाता है। तालियों की गूंज से इनका स्वागत करें। जब भी मंडल को जरूरत पड़ती है सभी भाई जो है सहयोग करते हैं। श्री वेणुगोपाल जी चतुर्भुज जी अग्रवाल, इन्होंने भी एक रूम का सहयोग विस्तारीकरण में दिया है। इनसे भी निवेदन है कि वे मंच पर आए। रामानंद जी इन्हें स्मृति चिन्ह देकर इनका स्वागत करेंगे। हेलो। श्री बृंदेश जी गोवर्धन जी अग्रवाल, इनसे भी हमें एक रूम का सहयोग प्राप्त हुआ है। इनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आए। हमारे अतिथि नीलेश जी, रामदेव जी से निवेदन करूंगा कि बृंदेश जी को स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। श्री रोहित सत्यनारायण जी अग्रवाल, रोहित स्टील, इनसे भी हमें एक रूम का सहयोग प्राप्त हुआ है। किसी कारणवश रोहित जी नहीं आ सके। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से रोहित जी का स्वागत करें। ओम प्रकाश जी, मालीराम जी अग्रवाल, इनके परिवार से भी हमें एक रूम का सहयोग मिला है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर पधारे। श्री दिलीप गोकुल प्रसाद जी अग्रवाल, दिलीप गोकुल प्रसाद जी अग्रवाल, इनसे भी कैलाश जी अग्रवाल, इनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच पर पधारे। अग्रसेन मंडल इनका आभारी है। इन्होंने भी एक रूम का सहयोग विस्तारीकरण में दिया है। मंडल के मंत्री रामानंद जी इनका पुष्पहार और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। श्री सुंदर गणपत राय जी बलेरिया, इनका भी हमें सहयोग एक रूम हेतु प्राप्त हुआ है। मंडल के अध्यक्ष बाबूजी और हमारे मुख्य अतिथि अशोक गोयल जी भी सुंदर जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। बदल लेना बंद। श्री संतोष शिव प्रसाद जी अग्रवाल, श्री संतोष शिव प्रसाद जी अग्रवाल, इनका भी हमें एक रूम का सहयोग प्राप्त हुआ है। इन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। मंडल के मंत्री रामानंद जी इनका स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। इनके साथ इनकी धर्मपत्नी ज्योति अग्रवाल जी भी पधारी है, उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा।
श्री श्याम मोहनलाल जी अग्रवाल, संदीप मेटल्स, इनका भी हमें सहयोग प्राप्त हुआ है। किसी कारणवश श्याम अग्रवाल जी यहाँ उपस्थित नहीं है। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से श्याम जी का स्वागत करें। उसी के साथ कृष्ण कुमार जी गोयल, पूना निवासी, इनका भी हमें एक रूम का सहयोग प्राप्त हुआ है। वे भी यहाँ उपस्थित नहीं है, उनका भी अग्रसेन मंडल आभारी है। श्री प्रवीण कुमार पुरुषोत्तम दास जी बगड़िया, प्रतीक कुमार पुरुषोत्तम दास जी बगड़िया, इनसे भी निवेदन करूंगा कि वे मंच पर उपस्थित रहे। उनके चाचा शरद बगड़िया जी यहाँ उपस्थित है। शरद जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर उपस्थित रहे। मंडल के मंत्री रामानंद जी उनका स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। श्री मुरली मित्तल जी यहाँ उपस्थित है। इनका भी हमें एक रूम का सहयोग प्राप्त हुआ है। रामानंद जी से निवेदन है कि स्मृति चिन्ह देकर मित्तल जी का स्वागत करें। उसी प्रकार श्रीमती दुर्गा पुष्करमल जी अग्रवाल, दुर्गा पुष्करमल जी अग्रवाल, इनका भी एक रूम का सहयोग प्राप्त हुआ है। इनसे भी निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए। श्री हरगोविंद जी रामचंद्र जी अग्रवाल, हरगोविंद जी रामचंद्र जी अग्रवाल, इन्होंने भी एक रूम का सहयोग दिया है। इनसे भी निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए। श्री ब्रिज किशोर जी अग्रवाल, इनकी ओर से भी हमें 2 रूम का सहयोग प्राप्त हुआ है। ब्रिज किशोर जी अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए और हमारे आदरणीय श्री हरगोविंद जी के स्मृति में इन्होंने 2 रूम प्रदान किए हैं। हमारे अतिथियों से निवेदन करूंगा कि ब्रिज किशोर जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। राहुल अग्रवाल जी ने भी यहाँ उपस्थित है। उनसे भी निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आए। श्रीमती मोनिका प्रकाश जी मेहाड़िया, मोनिका प्रकाश जी मेहाड़िया, इनसे भी हमें एक रूम का सहयोग प्राप्त हुआ है। सीमा अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि मोनिका जी का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। हेलो हेलो ठीक। श्री कैलाश गुलाबचंद जी लीलड़िया, इनकी ओर से भी एक रूम का सहयोग प्राप्त हुआ है। कैलाश जी से भी निवेदन करूंगा, साथ ही उनके भ्राता गिरीश जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आए। मंडल के मंत्री रामानंद जी स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय ब्रिजमोहन जी अग्रवाल यहाँ पधार चुके हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से ब्रिजमोहन जी का स्वागत करें।
उसी के साथ मंडल के कोषाध्यक्ष अनंत कुमार जी से भी निवेदन करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य उद्घाटक श्री बृजमोहन जी अग्रवाल, इनका आगमन यहाँ पर हो चुका है, मंच पर वे पधार चुके हैं। इसी के साथ इस सहयोगकर्ता के लिस्ट में हमारे बीच अनंत कुमार जी अग्रवाल यहाँ पधार चुके हैं। मंडल के मंत्री रामानंद जी अनंत कुमार जी अग्रवाल का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। इनकी परिवार की ओर से भी हमें 2 रूम का सहयोग प्राप्त हुआ है। अनंत राय जी की तरफ से 2 रूम के साथ साथ आज हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पे ठंडे पानी की 40 लाख रुपए की मशीन लगाई है, जिसमें उन्होंने अगस्त्य मंडल का नाम दिया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ उसके लिए भी। श्री अनंत कुमार जी अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी दानदाताओं का। और कोई नाम बचे हैं भैया? और कोई नाम बचे हैं? इसी के साथ इस भवन में जो लिफ्ट लगी है उसका सहयोग अरुण कुमार जी अग्रवाल की ओर से प्राप्त हुआ है। अरुण जी से भी निवेदन है कि वे मंच पर आए। मंडल के मंत्री रामानंद जी उनका स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। बारंबार आभार है हम हमारे सभी दानदाताओं का। पुनः एक बार जोरदार तालियों के साथ हम हमारा आभार उन तक अवश्य पहुंचाएं। और इसी बीच जिस क्षण, जिस लम्हे, जिस घड़ी का हम सभी को था इंतज़ार, वो घड़ी आ चुकी है। अर्थात हमारे माननीय उद्घाटक महोदय, आज के कार्यक्रम के उद्घाटक महोदय श्री बृजमोहन जी अग्रवाल, भूतपूर्व वरिष्ठ मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य एवं वर्तमान में रायपुर के सांसद। जी हाँ, इनके स्वागतार्थ सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगी हम सभी के प्रिय हमारे बाबूजी श्री शिव किशन जी अग्रवाल, साथ ही साथ हमारे मंडल के मंत्री श्री रामानंद जी अग्रवाल से। स्वागत की इस कड़ी का हिस्सा बनने की आतुरता हम सभी को है। हम सब अवश्य बन सकते हैं, करना सिर्फ इतना है, दोनों हाथ मिलाने हैं, जोरदार असरदार तालियां हमने हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य उद्घाटक महोदय तक पहुंचानी हैं। हमारे श्री अग्रसेन मंडल नागपुर की परंपरा रही है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 स्वागत यहाँ इस मंच से किए जाते हैं। 4 की बाहर लेकर, जी हाँ, अब द्वितीय स्वागत की ओर हम बढ़ते हैं। और द्वितीय स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री अनंत कुमार जी अग्रवाल, श्री संदीप जी अग्रवाल को। श्री अनंत कुमार जी अग्रवाल, श्री संदीप जी अग्रवाल, आप दोनों से अनुरोध कि आप द्वितीय स्वागत को सार्थक करें हमारे कार्यक्रम के उद्घाटक महोदय श्री बृजमोहन जी अग्रवाल का। तृतीय स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री संजय जी पाचेरीवाला, श्री प्रमोद जी अग्रवाल, श्री अभय जी अग्रवाल। आप सभी से अनुरोध कि आप तीनों मिलकर इस तृतीय स्वागत को अंजाम दें। चतुर्थ स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अशोक जी गोयल, श्री अरुण जी अग्रवाल, श्री अनंत जी अग्रवाल को। तालियां रुकने न पाए, हम बेझिझक बेहिचक बिना थके बिना रुके लगातार तालियां बजाएं और बजाते ही रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार शब्द सुमनों से हम स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम के उद्घाटक महोदय का। क्या बात है, बड़ा ही सुंदर ये दृश्य। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवरों का, हमारी सभी विभूतियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वक्तव्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। हर्ष जी अग्रवाल। श्री ओम प्रकाश जी प्रहलाद राय अग्रवाल के परिवार से हर्ष अग्रवाल जी भी पधारे हैं। इनके ओर से भी एक रूम का सहयोग मिला है। मंडल के मंत्री रामानंद जी भी इनका पुष्पहार देके स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्तव्यों की ओर आगे बढ़ते हैं और प्रथम स्वागत भाषण हेतु मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रही हूँ। जहाँ राम होंगे वहाँ आनंद होगा, प्रसन्नता होगी, और जब राम और आनंद साथ आते हैं तो इस तरह के कार्यक्रम वे आप तक पहुँचाते हैं। जी हाँ, हमारे मंडल के मंत्री महोदय श्री रामानंद जी अग्रवाल से अनुरोध कि वे हम सभी को संबोधित करें। जोरदार तालियों के बीच हम उनका स्वागत करें। जय अग्रसेन। भगवान श्री रामचंद्र जी के वंशज, माँ लक्ष्मी जी के उपासक श्री अग्रसेन जी महाराज माँ महादेवी के चरणों में नमन करते हैं। आज के आदरणीय हमारे अतिथि छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं रायपुर शहर के सांसद श्री बृजमोहन जी अग्रवाल ने हमारा आतिथ्य स्वीकार कर जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, उनके लिए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। आदरणीय उद्योगपति समाज सेवक श्री अशोक जी गोयल ने हमारा आतिथ्य स्वीकार कर हमारा मान सम्मान बढ़ाया, उसके लिए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत सत्कार करते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। आदरणीय उद्योगपति समाज सेवक श्री नीलेश जी अग्रवाल ने हमारा आतिथ्य स्वीकार कर हमारा जो मान सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय उद्योगपति समाज सेवक शहर के नामी बिल्डर्स श्री रामदेव जी अग्रवाल, जो प्यार से हम रम्मू भैया बोलते हैं, उन्होंने हमारा आदरणीय स्वीकार किया, इसलिए उन्हें बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंडल के अध्यक्ष शिव किशन जी अग्रवाल, समस्त पदाधिकारी, समस्त कार्यकारिणी, आए हुए सभी मेरे भाई बहनों, आप सबको अग्रसेन मंडल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। श्री महाराजा अग्रसेन गर्ल्स हॉस्टल का आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। हमारे पास यहाँ 30,000 स्क्वायर फुट की पीछे जमीन है, उसमें 8,000 में कंस्ट्रक्शन का काम होगा, जिसमें 6 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी। एक मंजिला पे 17 रूम रहेंगे, जिसमें करीब 240 बच्चियां इसमें रह सकती है। पूरे रूम अटैच लैट्रिन बाथरूम विथ एसी फुल फैसिलिटी के हिसाब से रूम बनाए जाएंगे। उसके बावजूद यहाँ पर बच्चों के लिए जो भी है उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, और साथ में जो मेस है वो पूरा ऐसा आधुनिक मेस बनाया जाएगा जिसमें 100 बच्चियाँ एक साथ में भोजन कर सकती है। उसके बाद हमारे इस कार्यक्रम में टीवी देखने के लिए अलग से रूम रहेगा, लाइब्रेरी का भी इसमें रूम रहेगा, और बाकी प्राणायाम वगैरह करने के लिए, शरीर को समय देने के लिए, उसके लिए भी पूरे स्टूडेंट्स लगाए जाएंगे। और आपको एक बताना चाहूँगा मैं कि आसपास के हमारा नागपुर शहर क्षेत्र, जो एक आसपास के 200 किलोमीटर के जितने भी बच्चे हैं बच्चियां हैं, सब नागपुर एजुकेशन के लिए आते हैं। नागपुर एक एजुकेशन के लिए हब बन चुका है, तो पढ़ने के लिए सब यहीं पर आते हैं। उसके लिए हमें
कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको यहाँ पर अच्छी जगह मिलेगी तो यहाँ पर रुकेंगे। मैं आपको एक बताना चाहूँगा, कल ही मेरे पास एक दो फोन आए कि आप लोग एडमिशन कब से ले रहे। मैं बोला भैया एडमिशन की तो बात ही नहीं है, अभी तो हम भूमि पूजन कर रहे हैं। और उसके बाद मैं हमारे अतिथियों को ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे गांधी बाग चौक अग्रसेन भवन का काम है सौंदर्यकरण का, वो हमने थोड़ा अभी रोक दिया है क्योंकि वहाँ से मेट्रो ट्रेन जा रही है। उसके बाद मेट्रो ट्रेन जाने के बाद वो पुलिया बन रही है, उसके बाद उसका सौंदर्यकरण का काम बहुत जल्द से जल्द चालू हो जाएगा। और ऐसा चौक बनेगा जो बाहर से आने वाले लोग ये जरूर देखेंगे कि नागपुर का अग्रसेन चौक देखने जाना चाहिए, ऐसा चौक हम लोग बनाएंगे। हमारे गांधी बाग भवन का पूरा काम हो चुका है, पूरे सौंदर्यकरण का काम हो चुका है। हमारे छात्रावास की हम बात करते हैं, मध्य भारत में नागपुर का छात्रावास सबसे अच्छा छात्रावास है। यहाँ पर 230 बच्चे रहते हैं और आज भी हमारे पास वेटिंग है, कोई भी सीट खाली हमारे पास नहीं रहती है। हमारे इस रविनगर की हम बात करते हैं तो इसके पहले हमारे पास यहाँ पर 30 रूम थे, 30 रूम भी पूरे खराब हो चुके थे। अब 30 रूम पूरे अटैच लैट्रिन बाथरूम फुल एसी विथ फर्नीचर के साथ पूरे तैयार कर दिए गए हैं। उसके बावजूद हमारी दानदाताओं के माध्यम से हम जिस हाल में है इसके ऊपर 2 फ्लोर हमने चढ़ाए हैं, जिसमें 26 रूम पूरे तैयार किए गए हैं। और 26 रूम ऐसे बनाए हैं कि पूरे एसी अटैच लैट्रिन बाथरूम के रूम सहित बनाए गए हैं। टोटल हमारे पास यहाँ पर 56 रूम हो चुके हैं और 3 ऊपर में एसी हॉल है। यहाँ पर एक एसी हॉल है, एक डाइनिंग रूम है। यहाँ पर मध्य परिवार के किसी भी शादी करने में आज 3 स्टार का रूप दिखेगा। मैं आप हमारे श्री हल्दीराम जी ग्रुप का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने 7 करोड़ रुपए का छात्रावास में ऐलान किया है। मैं श्री राजेंद्र जी का भी 7 करोड़, अभी तो 7 करोड़ तो उन्होंने ऐलान किया है, बाकी और कम पड़ेंगे तो हम देने को तैयार है। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं देंगे। कल हम अशोक जी गोयल और हम बिंद्रेश जी अग्रवाल इनके ऑफिस में बैठे थे। राजेंद्र जी अग्रवाल ने कहा आप नागपुर में क्या कर रहे हो, आप अहमदाबाद देखिए, सूरत देखिए, रायपुर देखिए, इतने अच्छे अच्छे अग्रसेन भवन बने हुए, अपन कहाँ पीछे है, आप बनाइए, हम लोग आपके साथ है, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देंगे, लेकिन आगे तो बढ़िए। मैं राजेंद्र जी अग्रवाल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं, जो उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया, और उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। और हमारे नागपुर के दानदाताओं के हमारे पास कमी नहीं है, बस काम यदि अच्छा होगा तो यहाँ पैसे मिलने में कोई तकलीफ नहीं है। और हमारे यहाँ तो फोन करने की जरूरत नहीं है। हमारे सीए साहब सामने बैठे दिवाली मुहूर्त पे आए थे, उन्होंने हमने कहा दो रूम हमारे पास है, उन्होंने कहा 2 रूम हमारी तरफ से लिख लीजिए, बिरजू भैया। और फिर से मैं आपको सभी को अग्रसेन मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय अग्रसेन। हेलो चेक। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामानंद जी अग्रवाल, आपने विस्तृत जानकारी हम सभी को दी हमारे मंडल द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की। जितने भी समाज कल्याण के कार्य, जन कल्याण के कार्य हमारा मंडल करता है, हेतु सिर्फ एक है कि हम हमारे सभी बंधुओं के, सभी बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियों की रोशनी, ढेर सारा आनंद का प्रकाश लेकर आएँ। हमारे अगले जो वक्ता हैं, यदि मैं इनके पहले नाम को विभाजित करके 2 हिस्सों में बताती हूँ तो इनके नाम का पहला जो हिस्सा है सन, यदि अंग्रेजी में कहा जाए तो सन सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत, और दूसरा हिस्सा अर्थात दीप, यदि सूर्य नहीं तो दीप, तो संदीप से मिलकर जो बनते हैं हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री संदीप जी अग्रवाल। इनसे अनुरोध कि वे हम सभी को संबोधित करें। जोरदार तालियों के साथ हम हमारे जोशीले युवाओं का स्वागत करें, जो इस तरह की वेलाओं को सजाते हैं और हम सभी के लिए लगातार इतिहास रचाते हैं। देखिए, स्वागत के क्रम में थोड़ी गलती हुई थी, क्षमा चाहता हूँ। एक रूम जो है गोपाल जी अग्रवाल, इनकी ओर से भी प्राप्त हुआ है। मंडल के मंत्री रामानंद जी से निवेदन करूँगा कि गोपाल जी का पुष्पहार से स्मृति चिन्ह से स्वागत करें।
सर्वप्रथम महाराजा अग्रसेन और माता माधवी के चरणों में नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित अग्रवाल समाज के हृदय सम्राट छत्तीसगढ़ से पधारे भाई ब्रजमोहन जी अग्रवाल का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उसी के साथ हमारे नागपुर के श्री अशोक जी गोयल, नीलेश जी अग्रवाल, रामदेव जी अग्रवाल, इनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय बाबूजी, इनका भी मैं संयोजक होने के नाते तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वैसे हमारे मंत्री ने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बता दी है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अग्रसेन मंडल नागपुर का बहुत स्वर्णिम इतिहास है। बहुत पहले छोटा से स्वरूप में अग्रसेन मंडल शुरू हुआ था। उसके बाद इस विशाल भूमि हमने ली थी और इस विशाल भूमि को बचाने का कार्य भी कई अग्रवालों ने किए। उसमें श्री हरिकिशन जी अग्रवाल का योगदान है, जिसके कारण ये जमीन बची और आज यहाँ छात्रावास भवन और गर्ल्स हॉस्टल बन रहा है। कई अग्रवालों ने हमें पिछले अनेक वर्षों में योगदान किया है और अत्यंत हर्ष और गौरव की बात है कि इस महाराजा अग्रसेन गर्ल्स हॉस्टल के लिए हमें आदरणीय बाबूजी ने एक बहुत बड़ी रकम 7 करोड़ रुपए देने का संकल्प किया है। आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि कार्यकारिणी ने इस हॉस्टल का नाम जमुना देवी शिव किशन जी अग्रवाल रखा था, लेकिन बाबूजी ने उदारतापूर्वक कहा कि नहीं, मेरा नाम मत दीजिए, महाराजा अग्रसेन का नाम दीजिए। इसलिए आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बाबूजी के उस उदारतापूर्वक शब्दों के लिए उनका तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा। विस्तारीकरण में तकरीबन 26 नए कमरों का विस्तार हुआ है और यहाँ पर कुल 56 कमरे एयर कंडीशन विथ फर्निश हो गए हैं, जिसका लोकार्पण कार्यक्रम हमारे अतिथियों के संबोधन के बाद हम लोग करेंगे। और ज़्यादा समय ना लेते हुए अब हम लोग अतिथियों का संबोधन सुनेंगे। उसके पूर्व पहले हमारे आदरणीय बाबूजी 2 शब्द कहेंगे। धन्यवाद। जय अग्रसेन। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और जैसे कि श्री संदीप जी अग्रवाल ने हमें बताया, हमें सूचित किया कि अगला संबोधन किसका होगा और इनके संबोधन के लिए 4 पंक्तियां इनके चरणों में मैं अर्पित करना चाहूँगी। यदि आप भी मेरी बातों से इत्तेफाक रखते हैं तो तालियां अवश्य बजाएंगे, हम तक आपकी तालियां अवश्य पहुँचाएंगे। जी हाँ, ध्यान भी आप हैं, मनन भी आप, ध्यान भी आप हैं, मनन भी आप हैं, पूजन भी आप है और पूजा भी आप। ध्यान भी आप है, मनन भी आप है, पूजा भी आप हैं और पूजन भी आप हैं। सनातन के पसंदीदा आप क्यों न हो, सनातन के पसंदीदा आप क्यों न हो। शिव भी आप हैं और किशन भी आप हैं, शिव भी आप हैं और किशन भी आप हैं। आदरणीय बाबूजी के लिए जोरदार तालियां हम बजाएंगे। बोलो अग्रसेन महाराज की। सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है। सभी आज जितने भी उपस्थित हुए हैं सभी का सम्मान है। आप लोगों के सहयोग से सब काम होता रहा है और होगा आगे भी होगा। ये सहयोग सब आप लोगों का है, एक का सहयोग नहीं है। सहयोग तो सबके मिलके चलते तभी होता है। आगे अग्रसेन भवन भी गांधी बाग वाला भी सुधरा है, ये भवन भी अच्छे ढंग से सुधर गया है, अच्छे ढंग से काम हुआ है, बढ़िया ढंग से काम हुआ है। सब मिलकर काम किया है तो सब अच्छा होता है। अभी भी आगे जो हॉस्टल बनाने जा रहे हैं सब आप लोगों की प्रेरणा से ही होता रहा है। ये प्रेरणा आप लोगों ने दिया है तभी ये होगा, अकेले से नहीं होता कोई भी काम। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, जैसे साथी हाथ बढ़ाना वैसे ही आप समाज, हमारे बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े पैसे वाले हैं,
सब मिलकर सहयोग देंगे, बहुत जल्दी काम हो जाएगा। और भी आपके सहयोग से अपन एक बहुत बड़ा भवन भी बना लेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपका सब सहयोग बना रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद। और क्या बोलूँ? हल्दीराम समूह से कमल अग्रवाल जी भी यहाँ उपस्थित है, उनसे भी निवेदन करूंगा कि मंच पर आए। आदरणीय बाबूजी और उनका परिवार 7 करोड़ में से पहली रकम 2.5 करोड़ का चेक मंडल के कोषाध्यक्ष अनंत कुमार जी के हाथों में देकर अपना सहयोग मंडल को प्रदान कर रहे हैं। कमल अग्रवाल जी वे भी मंच पर आए। प्रेमलता जी, इनसे भी निवेदन है कि वे भी इस स्वर्णिम अवसर पे साक्षी बने। सभी से निवेदन है कि तालियों की गड़गड़ाहट से हल्दीराम परिवार का स्वागत करें। बाबूजी ने शुरुआत कर दी है, हमारे अन्य अग्रवाल बंधु भी नागपुर में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े ओहदों पे है, उनसे भी अग्रसेन मंडल को आशा है कि वे भी अपनी शुरुआत इस महाराजा अग्रसेन गर्ल्स हॉस्टल के प्रकल्प के लिए दान देकर शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ पुनः एक बार मंडल के सभी सदस्यों को, सभी अग्रवंशों को कि बारंबार एक नया इतिहास इस मंच से रचाया जा रहा है। अगले वक्ता को बुलाने से पहले मुझे तो ऐसा लगता है कि आज यहाँ पर सनातन का एक ऐसा समागम हो चुका है, क्योंकि हर एक के नाम में हमारे किसी न किसी प्रभु का नाम अवश्य आता है। जी हाँ, हमारे अगले वक्ता जो आते हैं आज संदेश समूह से और सदा सदा विकास का, प्रगति पथ का संदेश हमारे लिए लेकर आते हैं श्री रामदेव जी अग्रवाल। इनसे अनुरोध की अपनी शुभकामनाएं हम तक अवश्य पहुँचाएँ। ज़ोरदार तालियों के बीच स्वागत करेंगे हम सभी के प्रिय रमू भैया अर्थात श्री रामदेव जी अग्रवाल। शुभकामनाएं स्वरूपी शब्द। मैं श्री अग्रसेन जी महाराज तथा माता माधवी जी को नमन करता हूं। आदरणीय मंच पर उपस्थित उद्घाटक एवं प्रमुख अतिथियों का अभिवादन करता हूं। अग्रसेन मंडल नागपुर तथा सारे उपस्थित अग्रबंधुओं का भी आभार मानता हूं, जिन्होंने आज शिव किशन जी हल्दीराम ग्रुप के विशेष सहयोग के द्वारा गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण तथा भवन के कमरों का उद्घाटन समारोह किया जा रहा है। आपने मुझे बुलाकर जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले वक्ता अर्थात हमारे मान्यवर श्री अशोक जी गोयल से आपको मिलवाते हैं। उनसे अनुरोध है कि हम सभी को संबोधित अवश्य करें। सोनू मोनो इंडस्ट्रीज से आए हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री अशोक जी गोयल। महाराजा अग्रसेन गर्ल्स हॉस्टल के भूमि पूजन और इस भवन के नूतनीकरण के लोकार्पण के शुभ अवसर पर लोकप्रिय रायपुर के सांसद ब्रजमोहन जी अग्रवाल 8 बार के एमएलए रायपुर में थे। मध्य प्रदेश में भी जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग नहीं हुए थे उसके अंदर में भी ये मिनिस्टर रहे, वरिष्ठ मंत्री रहे छत्तीसगढ़ में। अभी दिल्ली में सांसद बनकर तुरंत गए हैं। ये हमारे बीच में उपस्थित है। उसी तरह प्रमुख अतिथि श्री नीलेश जी अग्रवाल, श्री रामदेव जी और हमारे समाज के अध्यक्ष शिव किशन जी, कोषाध्यक्ष श्री अनंतराय जी अग्रवाल, मंत्री रामानंद जी अग्रवाल व समस्त पदाधिकारीगण और सभी अग्रवाल समाज के भाइयों और बहनों, बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी कि अग्रवाल समाज का यहाँ बॉयज़ का हॉस्टल था लेकिन लड़कियों का हॉस्टल नहीं था। बहुत दिनों से समाज के लोगों की डिमांड थी, हमारे आसपास के लोगों की भी डिमांड थी कि हमारे बच्चों के लिए तो अच्छी व्यवस्था अग्रवाल समाज ने यहाँ पर करी, लड़कियों के पढ़ने के लिए भी अगर बच्चे यहाँ पढ़ने आती है तो उनके भी हॉस्टल की व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन आज वो दिन आ गया और भूमि पूजन हो गया और विशेष रूप से शिव किशन जी
अग्रवाल हल्दीराम ग्रुप जो अभी इंटरनेशनल भी हो गए हैं, उनके सहयोग से और उनकी प्रेरणा से आज ये गर्ल्स हॉस्टल का भूमि पूजन यहाँ पर संपन्न हुआ। और यहाँ पर अभी समाज, हमारे समाज के ऊपर में महालक्ष्मी की विशेष कृपा है। अब बीच में रामानी जी ने बोला कि राजू बाबू बोलते हैं कि अहमदाबाद में, सूरत में, रायपुर में निश्चित तौर पे वहाँ अग्रसेन भवन बहुत अच्छे बने हुए हैं। अग्रवाल समाज बहुत अच्छे रूप से वहाँ काम कर रहा है। हमारे नागपुर में भी काम कर रहे हैं। थोड़ी सी मन इच्छा की जरूरत है और यहाँ पर सारी महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद सारे अग्रवाल समाज के ऊपर में है। अगर हमने मन में ठान लिया तो हम यहाँ भी कुछ कर सकते हैं। रायपुर में बहुत अच्छा अग्रवाल अपना धाम या अग्रसेन भवन बना हुआ है और वहाँ बृजमोहन जी वहीं के सांसद, वहीं के मंत्री रहे, तो अग्रवाल समाज को उनका पूरा सपोर्ट रहा और बहुत उनके नेतृत्व के अंदर में अग्रवाल समाज ने बहुत समाज के लिए अच्छे काम वहाँ पर किए हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में धारगांव में भी हमने एक जगह लेके रखी है, वहाँ पर भी भव्य हमारा अग्रवाल समाज का भवन बने, जो कि नागपुर भारतवर्ष में देखने लायक बनेगा। और यहाँ दानदाताओं की कमी नहीं है। हमारे मनभेद हो सकते हैं, मतभेद नहीं होना चाहिए और सारे समाज के लोग अगर एकजुट होकर काम करना चाहेंगे तो आने वाले समय के अंदर में हमारा अग्रवाल समाज का बहुत अच्छा भव्य भवन ये धारगांव में भी बन जाएगा। और एक बहुत ज़्यादा और भी चीज़ की यहाँ जरूरत है कि एक हमारा मेडिकल कॉलेज हो समाज के नाम पर, बच्चों की शिक्षा के लिए एक स्कूल भी बने। और अगर हम सब लोगों ने ये मन में ठान लिया तो ये 2-4 साल के अंदर में ये सारा काम, ये भी काम यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि दानदाताओं की कमी नहीं है। और बाबूजी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, अभी 2.5 करोड़ का चेक इन्होंने हमको दिया है। ऐसे कई चेक हमको नागपुर शहर से मिल सकते हैं और बाबूजी के बोलने के बाद में कोई भी दानदाता मना नहीं करेगा। पूरा सहयोग इनके साथ में हमारा रहेगा और पूरी ताकत से समाज के लोग एकजुट होकर के काम करेंगे तो आने वाले समय के अंदर में हमारे समाज का भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी होगा, बच्चों का स्कूल भी होगा और धारगांव के अंदर में बहुत अच्छा अग्रवाल समाज का भवन बनेगा। डेस्टिनेशन मैरिज करने के लिए हम लोग जाते हैं तो जबलपुर में जाते हैं, रायपुर में जाते हैं, हमारे समाज का भी ऐसा भवन बने जिसमें लड़के वाले और लड़की वाले मिलकर एक जगह पर इकट्ठा होकर समाज का शादी अपने सब संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ 56 आजकल 56 रूम में काम नहीं होने वाला, कम से कम 200 रूम होना चाहिए, 100 लड़के वालों को, 100 लड़की वालों को। तो हम जो धारगांव में बनाने वाले हैं वही संकल्पना लेके चले ताकि उस रूप के अंदर में वहाँ पर एक अच्छा बच्ची जगह है। जबलपुर हाईवे काफ़ी विकसित हो गया है। अभी अनंतराज जी अग्रवाल वहाँ पर 110 फुट की 110 एकड़ के अंदर में MIDC उन्होंने वहाँ पर लाई है और उसके प्लाट अभी काटना चालू है। तो उस रोड के अंदर में काफ़ी रौनक आने वाली है, उसका रेट भी काफ़ी बढ़ने वाला है और वहाँ पर ही हमारे समाज का भवन की जगह है। तो अच्छा भवन वहाँ पर बने, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और मुख्य अतिथि के रूप में इस अच्छे कार्यक्रम के अंदर में आप समाज के लोगों ने हमको बुलाकर यहाँ पर बुलाया, इसलिए मैं पूरे समाज के लोगों का आभार मानते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय अग्रसेन। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने नाम की तरह ही, जी हाँ, अशोक अर्थात जिनके रहने से कोई भी शोक नहीं रह जाता, केवल आनंद, खुशियाँ और प्रसन्नता रहती है। आपके आने से उतनी ही प्रसन्नता और खुशियाँ आज इस मंच पर बिखेरी गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे अगले वक्ता, हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री नीलेश जी RC अग्रवाल को। नीलेश नाम का अर्थ आप सभी जानते हैं, नीले ईश्वर के तौर पर हम जिनकी तस्वीरें देखते हैं, अर्थात हम सभी के प्रिय भगवान श्री कृष्ण। और जब इनके नाम से जुड़े हमारे अतिथि हमारे मंच पर आते हैं तो वाकई हम सभी के लिए ये गौरव की बात होती है, खुशी की बात होती है। उद्योग जगत में नागपुर का, विदर्भ का नाम रोशन करने वाले, हमारे अग्रवंशों का नाम रोशन करने वाले श्री नीलेश जी अग्रवाल। महाराजा अग्रसेन और माता माधवी के चरणों को मैं नमन करता हूं और मंच पे उपस्थित सभी अतिथियों का सम्मान करता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि अग्रसेन भवन को CSR एक्टिविटी के लिए सर्टिफिकेट मिल गया है। मैं पिछले 5-7 साल से जितने भी अग्रसेन भवन के पदाधिकारी मेरे पास आते थे उन सब से ये रिक्वेस्ट करता था कि आप CSR में अपने आप को रजिस्टर करवाइए, क्योंकि हमको CSR के रूप में खर्चा करना कंपलसरी है और हम हमारे समाज के उत्थान के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं।
हमारे समाज की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये पैसा हमको दूसरे समाज में या दूसरे कहीं पे खर्चा करना पड़ता है, तो क्यों ना हम अपने समाज के लिए खर्चा करें। आज देखिए, ये सब लोगों के प्रयास से हमको CSR में भी खर्चा करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। आज उसी कारण हम लोग इतनी आसानी से ये भवन का निर्माण, मतलब पीछे जो गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण कर पाएंगे। और मैं पहले भी समाज के साथ था, भले ही CSR था या नहीं था, पर अब तो CSR आने के बाद मैं 10 गुना स्पीड से समाज के साथ में जुड़ा रहूँगा। और मैं अपनी तरफ से घोषणा करता हूँ कि ये गर्ल्स हॉस्टल के लिए मैं 1 करोड़ रुपए अपने डोनेट करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद नीलेश जी। आपके सहयोग के लिए अग्रसेन मंडल आभारी है। सदन में बैठे समस्त अग्रजनों से निवेदन करूंगा कि भाई नीलेश जी का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। इन्होंने 1 करोड़ की रकम महाराजा अग्रसेन गर्ल्स हॉस्टल के लिए प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री नीलेश जी अग्रवाल। माता महालक्ष्मी की कृपा हम सब पर है और माता सरस्वती की उपासक छात्राओं के लिए जो हम कर रहे हैं वाकई सराहनीय है। जिस घड़ी, जिस क्षण, जिस लम्हे का हम सभी को इंतज़ार था, वो घड़ी बस आने ही वाली है। माननीय उद्घाटक महोदय, आपके चरणों में 4 पंक्तियां मैं अवश्य अर्पित करूंगी। यदि आप सभी चाहते हैं कि ये पंक्तियां आप सभी की ओर से भी अर्पित हो तो आपकी तालियों का साथ अवश्य मुझे लगेगा। तो तालियां सबसे पहले आप बजाएंगे इनके लिए, उसके बाद ये पंक्तियां हम आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, अग्रवंश की आवाज़ जो देश के संसद तक पहुंचाते हैं, अग्रवंश की आवाज़ जो देश के संसद तक पहुंचाते हैं, केवल रायपुर और ब्रिज को नहीं बल्कि जन जन को ये मोह जाते हैं। अग्रवंश की आवाज़ को देश के संसद तक जो पहुंचाते हैं, केवल रायपुर और ब्रिज को नहीं बल्कि जन जन को ये मोह जाते हैं। अपने जन कल्याण प्रेम से जो हर पल इतिहास रचाते हैं, अपने जन कल्याण के प्रेम से जो हर पल इतिहास रचाते हैं, तभी तो श्री बृजमोहन जी अग्रवाल सब में बढ़िया छत्तीसगढ़िया कहलाते हैं। तभी तो श्री बृजमोहन जी अग्रवाल सब में बढ़िया छत्तीसगढ़िया कहलाते हैं। जी हाँ, केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, केवल मध्य भारत ही नहीं, समूचे भारत में इनकी ख्याति है। और हमारे अग्र परिवार का गौरव बढ़ाते हुए सदा सदा श्री बृजमोहन जी अग्रवाल आपसे अनुरोध के हम सभी का मार्गदर्शन अवश्य करें। तालियां रुकने न पाए, बिना थके, बिना रुके। बोलिए भारत माता की, अग्रसेन जी महाराज की, माधवी माता की, लक्ष्मी महारानी की। आज मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि एक पुण्य कार्य में, और पुण्य कार्य तो मैं ये कहता हूं कि मंदिर बनाने से बड़ा काम, धर्मशाला बनाने से बड़ा काम बच्चों को पढ़ाना है, गरीब का इलाज कराना है और गरीब बच्ची की शादी करवाना है। हमारे पूर्वजों ने बहुत किया है। अभी भी हम बोलते हैं कि केदारनाथ में, बद्रीनाथ में जितने तीर्थ स्थान हैं वहाँ पर धर्मशालाएं बनाई है तो हमारे पूर्वजों ने बनाई है। वहाँ पर अन्य क्षेत्र बनाए हैं तो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। तो हम पूर्वजों के नाम की, अग्रसेन महाराज जी के नाम की कब तक खाते रहेंगे? हम क्या कर रहे हैं इसके बारे में हमको विचार करना चाहिए। हम तो कुछ कर भी रहे हैं, क्या हमारे आने वाली पीढ़ी कुछ करेगी कि सिर्फ अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखेगी? इसके बारे में हमको विचार करने की जरूरत है। आज यहाँ कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित अशोक गोयल जी, नीलेश जी, रामदेव जी, मैं इनको भी बधाई देता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। अशोक जी से तो हमारे संबंध मालूम नहीं कितने सालों से है। नागपुर मुझे अग्रसेन जयंती में भी आने का अवसर मिला है। एक समय था जब छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र एक था, जब जो रवि भवन बना है वो रविशंकर शुक्ला जी के नाम से बना है। वो पहले सीपी और बरार के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और
सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा शहर कोई होता था तो नागपुर होता था। लोगों को हर काम के लिए, मैं भी जब भोपाल में मंत्री था, विधायक था, तो मैं ट्रेन पकड़ने के लिए नागपुर बाई रोड आता था और यहाँ पर आकर यहाँ से हम भोपाल जाते थे। तो छत्तीसगढ़ और विदर्भ का संबंध बहुत पुराना है और उस पुराने संबंध के कारण जब भी मुझे नागपुर बुलाया जाता है तो मैं जरूर आता हूँ। और पप्पू बाबू ने बार बार फोन किया कि आपको आना है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर समाज के शिव किशन जी, रामानंद जी, अनंत कुमार जी, अनिल अग्रवाल जी, संदीप अग्रवाल जी, संजय पचेरीवाला जी, अभय जी, प्रमोद जी, लक्ष्मीकांत जी और सभी समाज के प्रमुख गण, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और विशेष रूप से हल्दीराम ग्रुप ने, बाबूजी ने जो इतना बड़ा स्टेप लिया, आजकल बुजुर्गों के पास में अधिकार नहीं होता है, अधिकार होता है तो उनके बच्चों के पास में होता है। उन्होंने जो अपने अधिकार का उपयोग किया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी अशोक जी बोल रहे थे और यहां पर चर्चा हो रही थी, ये सही है कि नागपुर में जितनी फैसिलिटीज, जितनी संस्थाएं अग्रवाल समाज की होना चाहिए उतना नहीं है। मैं सुबह ही पूछ रहा था क्या हमारी कोई स्कूल है, हमारा कोई कॉलेज है, हमारा कोई अस्पताल है, तो बोले नहीं है। आज अगर पूरे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा अग्रसेन भवन है तो सूरत का है और उसके बाद दूसरे नंबर कहीं का है तो वो रायपुर का है। अभी अशोक जी ने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे अच्छा अग्रसेन भवन नागपुर में बनाएंगे, पक्का बनाएंगे ना? क्योंकि आसपास के आपके मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के और आसपास के लोगों को अगर शादी ब्याह करना है और कम पैसे में करना है तो नागपुर में अगर उनको एक स्थान मिलता है तो इससे बड़ी सुविधा और कोई दूसरी नहीं होगी। आज के समय पर हम लोग अग्रसेन जी के वंशज हैं, परंतु अग्रसेन जी के वंशज होने के बाद भी हम लोग कंपटीशन अपने व्यापार में तो करते हैं, पर दान देने में कभी कंपटीशन करते हैं क्या? जिस दिन हम दान देने में कंपटीशन करेंगे उस दिन हमारा व्यापार 10 गुना और ज्यादा बढ़ जाएगा। हमारे बाप दादा तो धर्मादा खाते का पैसा रखते थे, हम रखते हैं क्या? उन्होंने तो बहुत काम कर दिया, परंतु हम कभी इस काम को नहीं करते हैं। तो हमको इस काम को करने की जरूरत है। अपना पेट भरने का काम तो पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जानवर भी करते हैं, बच्चा पैदा करने का काम भी करते हैं। भगवान ने अगर किसी को दिमाग दिया है तो वो सिर्फ मनुष्य को दिया है। अगर हम भी वही काम करें जो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जानवर करते हैं तो उनमें और हमारे में अंतर क्या है? हम बहुत प्रवचन सुनने जाते हैं, बहुत कथा कहानियां सुनते हैं, रामायण की बात करते हैं, महाभारत की बात करते हैं, परंतु जब समाज की बात आती है, ये बात भी सही है कि समाज में जो काम करेगा वो गाली भी बहुत खाएगा, उसकी टांग भी बहुत खींची जाएगी, परंतु जिस दिन वो दुनिया से चला जाएगा उस दिन बताएंगे कि हाँ, हल्दीराम वालों ने 7 करोड़ दिया, उससे ये हॉस्टल बना है, या जब ये अध्यक्ष थे तब इनके जमाने में ये हॉस्टल बना है। तो आज जरूरत इस बात की, और सबसे ज्यादा जरूरत तो लड़कियों की है। आज रायपुर में अग्रवाल समाज के लोग ही लड़कियों के 5-5 छात्रावास चलाते हैं और उन छात्रावासों में एडमिशन के लिए लाइन लगती है, मारामारी होती है। आप जानते होंगे कृष्णा रोलिंग मिल वाले नवल जी अग्रवाल, रमेश जी अग्रवाल है। तो आज हमको जरूरत इस बात की है कि हम अपने आज हम सब हिंदू हैं, हम बात करते हैं धर्मांतरण हो रहा है, लोग ईसाई बन रहे हैं, लोग मुसलमान बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ईसाई धर्म वाले सबसे पहला काम उनके बच्चों को पढ़ाने का करते हैं, उनका इलाज करवाते हैं, उनको दवाई की व्यवस्था करते हैं और धीरे से उनका धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। अगर हम सच्चे हिंदू हैं तो कोई हिंदू धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जिस दिन हमारे स्कूल होंगे, जिस दिन हमारी अस्पताल होगी, जिस दिन हमारे सेवा के केंद्र होंगे, उस दिन ये धर्म परिवर्तन रुक जाएगा। हमको इसके ऊपर में ध्यान देने की जरूरत है। स्कूल, अस्पताल, सेवा का काम, और जिस दिन हम सेवा का काम करेंगे, मैं बोलता हूं कि अग्रवाल समाज में भी गरीब लोग हैं ना,
है कि नहीं है? कोई आया है यहां गरीब? क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? हैं, बहुत लोग हैं। अगर आप जनगणना करोगे तो 10% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास में खुद का घर नहीं है, जिनके पास में नौकरी नहीं है, जिनके पास में बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आप। और वो आते क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं आते हैं कि समाज हमारे लिए क्या करता है, हम समाज में जाके करेंगे क्या। और उन्हीं के बच्चे कलेक्टर बनेंगे, उन्हीं के बच्चे एसपी बनेंगे, उन्हीं के बच्चे बड़े अधिकारी बनेंगे। और जिस दिन हमारा अग्रवाल राजनीति में और प्रशासन में पहुंच जाएगा, उस दिन हमारा कोई अग्रवाल गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि उसका जो काम होगा, हम हर चीज के लिए पैसा देते हैं। हमको कोई भी काम कराना है, बताए ये बिल्डर हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिना पैसे के कोई काम होता है क्या? बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हम अपने समाज के गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ा लिखाकर हम बड़े पदों पर क्यों नहीं भेज सकते? हम व्यापारी हैं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हम अपने बच्चों को अधिकारी नहीं बनाना चाहते, सरकारी नौकरी में नहीं ले जाना चाहते। तो आज इस बात की जरूरत है कि समाज का गरीब तबका, मैं उसका बहुत आसान तरीका भी बताता हूं। कितने परिवार होंगे नागपुर में अग्रवाल समाज के? कितने परिवार होंगे? 20,000 से ज्यादा परिवार हैं। 20,000 से ज्यादा परिवार हैं। ऐसा कोई परिवार होगा क्या जो 1,000 रुपए महीना नहीं दे सकता? कईयों के तो 1,000 रुपए घंटे का खर्चा होगा। महीने का 1,000 रुपए, साल का 12,000 रुपए, और 20,000 परिवार अगर 12,000 रुपए साल का देते तो कितना पैसा इकट्ठा होगा? 20 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा। और वो 20 करोड़ रुपए से 3 काम करना शुरू कर दे: गरीब बच्ची की शादी, गरीब बच्चे की पढ़ाई और गरीब का इलाज। आजकल बीमारियां ऐसी हो गई हैं, कैंसर हो गया, किडनी चेंज करवाना है, लीवर चेंज करवाना है, हार्ट का ऑपरेशन होना है। जो हमारे समाज का गरीब है उसके पास इसके लिए पैसे नहीं होते। मेरे पास तो ऐसे बच्चे भी आते हैं अग्रवाल समाज के, जिनका IIT में सिलेक्शन हो गया, जिनका PSC में सिलेक्शन हो गया, परंतु उनके पास पैसा नहीं है तो कोचिंग करने नहीं जा पाते हैं। अगर ये हम ऐसा ट्रस्ट बना के, और जब आप 100-200 बच्चों को ये काम करोगे तो लोग ऐसे भी मिलेंगे, बोलेंगे 12,000 साल का नहीं, अब 12 लाख रुपए साल का मेरे से ले जाओ और इस काम को करवाओ। तो ये 3 काम अगर हमारा समाज करना शुरू कर दे: गरीब बच्चे की शादी, गरीब बच्ची की शादी, गरीब की पढ़ाई और गरीब का इलाज। जिस दिन हम ये 3 काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन इस हॉल में 200 लोग नहीं होंगे, 2,000 लोग होंगे। उनको लगेगा कि समाज हमारे लिए कुछ काम करता है। नहीं तो समाज, अरे बड़े लोगों का समाज है, क्या करेंगे? सब फोटो खिंचवाएंगे, सब जाकर खाना खाएंगे और मस्ती करके अपने घर चले जाएंगे। लियो लायंस रोटरी क्या करता है? यही करता है ना। पैसा कहां से आता है? हम ही लोग देते हैं। हेल्थ कैंप लग गया, हमारी महिलाएं बैठी हैं। अगर महिलाएं किसी एक बस्ती को गोद ले ले, उस बस्ती में साल का 5 लाख रुपए खर्च होगा कि वहां कोई बच्चा बिना पढ़ा लिखे नहीं हो, वहां पर स्कूल ड्रेस की व्यवस्था हो, वहां पर सिलाई की व्यवस्था हो, हम सिलाई सिखाएंगे, हम कंप्यूटर सिखाएंगे। तो वो बस्ती, जिस दिन आपके ऊपर संकट आएगा, पूरी बस्ती आपके लिए खड़ी होगी कि अग्रवाल समाज की बस्ती हो गई है, हमने उसको डेवलप किया। ये हेल्थ कैंप, और हम भी वही काम करते हैं। अब जैसे मुझे सुबह बताया कि हम 100 रुपए की किताब 20 रुपए में दे रहे हैं, तो ये काम तो सब लोग करते हैं। आप कुछ ऐसा काम करो ना कि जिस काम को लोग याद रखें कि हमने एक बस्ती को बना दिया, हमने एक स्कूल को बना दिया, हमने एक अस्पताल को बना दिया। सरकारी अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, हम उसको गोद लेकर उसको अच्छा बना सकते हैं, उसकी मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं। तो हमको ये सेवा, हमको अग्रसेन जी ने सिखाया ही सेवा का काम है कि 1 ईंट 1 रुपया। अग्रसेन जी के राज में कोई भूखा नहीं मरता था, कोई बेरोजगार नहीं होता था। ईंट से मकान बनाओ और पैसे 1 रुपये से पैसा पूरा राज्य का इकट्ठा होकर वो अपना धंधा करता था। तो हम लोगों को जरा इस दिशा में, क्योंकि हो गया पैसा तो हमने कमा लिया, भगवान की दया से, लक्ष्मी जी की कृपा है, तो कुछ न कुछ हम समाज की सेवा में इस प्रकार का काम करना शुरू करें। जो लोग काम करेंगे उनकी टांग भी खींची जाएगी, उनको गाली भी पड़ेगी,
पर फिर जमाने के बाद उनको याद भी किया जाएगा कि ये स्कूल इन्होंने बनाया था, ये कॉलेज इन्होंने बनाया था, ये अस्पताल इन्होंने बनाया था। तो मैं तो इसी बात का आग्रह करूंगा कि नागपुर सेंट्रल इंडिया का प्रमुख शहर है और लगभग हम कहें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, महाराष्ट्र, इसमें सबसे बड़ा शहर अगर कोई है इंदौर के बाद तो नागपुर है। आप इंदौर में जाकर देखिए, अग्रवाल समाज के 100 से ज्यादा काम चल रहे होंगे। इंदौर में जाके आप देखिए। कई लोग बोलते हैं कि समाज के कई संगठन बन गए, अच्छी बात है, अगर सब लोग काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हमको इस प्रकार के काम के करने की जरूरत है। अगर हम ये सब काम करेंगे, अब मैं 8 बार रायपुर से विधायक हूं, 8 बार, 5 बार मैं मंत्री रहा, अभी मैं सांसद हूं 9वीं बार। अग्रवाल कितने? 5000। कैसे बन गया? लोग बोलते हैं तो आदिवासी स्टेट है, वहां छत्तीसगढ़िया नॉन छत्तीसगढ़िया चलता है। उसका कारण है कि मैंने जो 3 काम बताए ना, इस 3 काम के लिए मेरे दरवाजे पर अगर कोई भी आता है तो खाली हाथ वापस नहीं जाता। मैंने एक ट्रस्ट बना के 1 करोड़ रुपए साल का इन तीनों कामों में मैं खर्च करता हूं। हम अपनी ट्रस्ट बना सकते हैं। 5-7-10 लोगों की एक कमेटी बना के ट्रस्ट बना दिए, कोई 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ भी दे देगा और बाकी हम हमारे समाज के ही 100 गरीब बच्चों को उस ट्रस्ट में नौकरी में रख ले कि 10,000 रुपए महीना देंगे। तुम घर घर जाओ, तुमको 1,000 रुपए महीना वसूल करके लाना है। जब वो घर घर हर महीने जाएगा तो लोग बोलेंगे भैया अब तू पूरे साल भर का 12,000 ले जा, तू 10 बार आ गया है, अब बार बार मत आना। और कुछ लोग तो ज्यादा पैसा भी देंगे। तो सेवा का काम जो हमारी मुख्य पहचान है, हमारे पूर्वजों ने जिस काम को किया है, उस काम को हमको समाज में आज भी सबसे ज्यादा चंदा हम देते हैं, सबसे ज्यादा पैसा हम देते हैं। चाहे कोई सरकारी कार्यक्रम हो तब भी हम देते हैं, उसके बाद भी इज्जत नहीं मिलती। अरे साले मारवाड़ी लोग शोषण करते हैं। क्यों नहीं मिलती इज्जत? क्योंकि हम डायरेक्ट काम नहीं करते हैं। हमसे सेल टैक्स वाला पैसा ले जाएगा, जीएसटी वाला पैसा ले जाएगा, इनकम टैक्स वाला पैसा ले जाएगा। कोई मंत्री बोलेगा फलाना कैंप है इसके लिए पैसा दे दो, रोटरी वाला पैसा ले जाएगा, लायंस वाला ले जाएगा। नाम हमारा होता है क्या? हमारे अग्रवाल समाज का नाम होना चाहिए, हमारे अग्रवाल बंधुओं का नाम होना चाहिए। इंडिविजुअल ट्रस्ट बना के भी कि यह अग्रवाल स्कूल है, यह अग्रसेन जी महाराज के नाम पे चलती है, यहां पर मुफ्त में शिक्षा दी जाती है, यहां पर मुफ्त में इलाज होता है। तो इस प्रकार के काम हम अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हम समाज के लिए, अपने समाज के पहले गरीब लोगों की सेवा करें, उसके बाद में अन्य समाज के लोगों को भी जोड़कर उनको आगे बढ़ाएं। तो हमारे जो पैसा कमाने के बाद आदमी की एक इच्छा जागृत होती है कि मेरे को अब समाज में सम्मान मिले। तो वो सम्मान तभी मिलेगा, बाकी तो दिखावे का सम्मान होगा कि यहाँ फोटो खिंच जाएगी, हो गया, परंतु वास्तविक सम्मान तभी होगा जब हम इस प्रकार के सेवा के काम करेंगे। आज मैं यहाँ पर लड़कियों का छात्रावास बनाया जा रहा है, मैं तो कहूँगा 250 नहीं, आने वाले समय में आप 1000 बच्चियों का छात्रावास बनाइए। मुझे मालूम है यहाँ अग्रसेन छात्रावास में पढ़कर निकले हुए लोग रायपुर में भी सैकड़ों की संख्या में हैं कि हम नागपुर में, हम अग्रसेन छात्रावास में रहकर हमने सीए किया है, हम डॉक्टर बने हैं। किसी समय पर तो सब चीजें रायपुर में कुछ नहीं होता था, सब नागपुर में होता था। तो वहां पर आज भी लोग बोलते हैं कि हम अग्रसेन छात्रावास में पढ़े हैं। रायपुर में एक जैन दादाबाड़ी है, वहां पर पढ़ के निकले हुए लड़के जो हैं पूरे देश में वो बोलते हैं हम दादाबाड़ी रायपुर में पढ़े हुए। तो हम सब लोगों को इस दिशा में अगर हम काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। मुझे लगता है कि हम आज ये जो छात्रावास बना रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि अग्रवाल समाज में सबसे बड़ी दिक्कत होती है तो लड़कियों की होती है। लड़कियों को कोई अकेला भेजना नहीं चाहता और ये छात्रावास बनने के बाद आसपास के क्षेत्र की लड़कियों को भी यहाँ पर पढ़ने के लिए सुविधा मिलेगी, क्योंकि आजकल तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन होता है। अगर रायपुर के किसी बच्चे के नागपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया तो कहाँ जाएगा? आईआईटी नागपुर में एडमिशन हो गया तो कहाँ जाएगा? तो हमको अगर इस प्रकार के हम बड़ी व्यवस्थाएं करते हैं तो हमारे समाज के लोगों की ताकत बढ़ेगी, समाज संगठित होगा। मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं बहुत लोगों से उम्र में छोटा हूं, मैं ज़्यादा बोल गया हूं तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं। देरी से आने के लिए भी मैं आप सबसे माफ़ी चाहते हुए, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले समय पर नागपुर का अग्रवाल समाज देश में अपना एक स्थान बनाएगा और अच्छी व्यवस्थाएं करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलिए जय जय श्री राम।
कार्यक्रम के पश्चात हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर विस्तारीकरण व नूतनीकरण का लोकार्पण समारोह वहाँ संपन्न करेंगे। सभी अतिथियों से और अग्रजनों से निवेदन है कि हम लोग आभार प्रदर्शन के बाद फर्स्ट फ्लोर पर लोकार्पण समारोह के लिए वहाँ उपस्थित रहेंगे। एक और बात बताना चाहूँगा कि हमारा रामदेव अग्रवाल जी, मोतीलाल ओसवाल, इनसे भी संपर्क हुआ है और अजंता फार्मा वालों से भी, मधुसूदन जी से संपर्क हुआ है। वे भी इस प्रकल्प में हम लोगों को बहुत जल्द बड़ी राशि देने की बात कही है और बहुत जल्द उनका भी सहयोग हमें प्राप्त होने वाला है। आभार के लिए मैं दीपक जी से निवेदन करूंगा। उसके पश्चात लोकार्पण कार्यक्रम के लिए हम सभी प्रथम मंजिल पर साथ चलेंगे। धन्यवाद। कुछ मंगल बेलाएं ऐसी होती है जहां भावना को शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है, किंतु मंडल ने मुझे दायित्व सौंपा है। महाराजा अग्रसेन गर्ल्स हॉस्टल का भूमि पूजन, शिलान्यास, साथ ही विस्तारित एवं नूतनीकरण श्री अग्रसेन भवन रविनगर का समारोह आशीष एवं उत्साह के साथ संपन्न हुआ। आज के उद्घाटक के रूप में हमारे बीच रायपुर से पधारे माननीय लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन जी अग्रवाल, मुख्य अतिथि के रूप में श्री अशोक जी गोयल, श्री नीलेश जी अग्रवाल, श्री रामदेव जी अग्रवाल, इन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मंडल के अध्यक्ष श्री श्री किशन जी अग्रवाल एवं जमुना देवी जी, जिनके सहयोग से ये हॉस्टल बनने जा रहा है, एवं भवन के सभी साथी अग्रबंधु एवं माता, जिन्होंने दिल खोलकर हमें नवीन कमरों के लिए भी हमें सहयोग दिया है, सभी का आधार। मंडल के सभी पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, सभी संस्थाएं, सभी साथी और इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने के लिए सभी वे लोग जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे को सहयोग किया है, सभी का आधार। साथ ही मैं नितेश भाई और मुकेश भाई का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आयकर विभाग से हमें 12A ATG और CSR में जल्दी लाने का हमको बहुत सहयोग किया। सभी का आभार, धन्यवाद। और आखिर में जिन्होंने इतना सुंदर आभार प्रदर्शन किया, ऐसे श्री दीपक जी अग्रवाल, आपका भी आभार। हमारे सभी मान्यवरों से अनुरोध है, सभी